हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पार्क एजुकेशन। तो आइए आज के वीडियो में एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं जो कि आगामी एनटीपीसी जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा यह वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आपके लिए ला रहे हैं जो एएलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ था रेलवे के द्वारा, जो कंडक्ट हुआ था 2018 में, जो 9 अगस्त से शुरू हुआ था 2018 में, उसी का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो 9 अगस्त को, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 9 अगस्त 2018 को एग्ज़ाम हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। उसका ये कंप्लीट एनालिसिस है जिसमें 75 क्वेश्चन होगा। क्योंकि एएलपी में जो असिस्टेंट लोको पायलट का टायर 1 हुआ था एग्ज़ाम, पीटी एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, उसमें 75 क्वेश्चन आया था और यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हाल फिलहाल में जो रेलवे का हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है तो 2018 का ग्रुप डी और एएलपी का हुआ है, और जो आगामी एग्ज़ाम है एनटीपीसी का है रेलवे के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इसके सिलेबस पे ही आधारित है। तो इसी पे आधारित ही रहेगा। और अगर हम इसे अच्छा से कर लेते हैं तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत हमें हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में निम्न में से चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें। यानी कि ये एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है और इसको घुमाया गया है। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा घूमे हुए चित्र का फाइनल है। इस चित्र को घुमाया गया तो घुमा के कौन सा हमारा ये फाइनल होगा। ऑप्शन ए ये होगा, बी सी डी ये। तो हम यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं, इंक चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो नहीं होगा, ये बी और सी तो पूरा कट गया, और ये ए होगा, नहीं तो डी होगा। अब देखते हैं ए और डी में क्या है। ये यहाँ से जो लाइन खींचा गया है वो यहाँ पे वैसे नहीं है, जो लाइन यहाँ पे खींचा गया है वो ऐसे नहीं है, यहाँ से लाइन खींचा गया है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, डी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि प्रतिरोध की एसआई यूनिट, यानी प्रतिरोध, ये रेसिस्टेंट का एसआई यूनिट तो हम लोग जानते हैं कि ओम नियम, ये ओम होता है, ओम। और पर इस चैप्टर में एक ओम नियम भी पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, जिसको ओम्स लॉ बोलते हैं, ओम्स लॉ, इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। और प्रतिरोध का जो रेसिस्टेंट का एसआई यूनिट होता है ओम होता है। तो इसका ओम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकारात्मक, ये क्वेश्चन आपका रहा, ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ये क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन होता है किसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो कोई अगर ऑब्जेक्ट है इधर की ओर मूव कर रहा है और उसमें एक्सेलरेशन के साथ, कोई ए एक्सेलरेशन के साथ आगे मूव कर रहा है, लेकिन जो इसमें ब्रेक लगाने के बाद धीरे धीरे गाड़ी रुकती है, उसी को निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं गाड़ी को यहाँ पे लाके, या जो भी वस्तु को यहाँ पे लाके, इसका वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी कि ये वेलोसिटी के विपरीत दिशा में लगता है, क्योंकि वेलोसिटी इधर है वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन जो रिटार्ड, ये एक्सेलरेशन का जो निगेटिव है कंपोनेंट है इधर की ओर लगेगा, यानी वेलोसिटी के अपोजिट में लगेगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। ये इसमें देखिए क्वेश्चन नंबरिंग इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, जो वेग 1 नंबर ऑप्शन है, फोर्स है 2 नंबर ऑप्शन, 3 जो ये गति है, मोमेंटम ये नहीं होगा, मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलते हैं, संवेग। और 4 नंबर में हमारा है दूरी। ये 4 ऑप्शन है, ये हमारा क्वेश्चन है। वैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1 किलोवाट आवर
तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये पहला ऑप्शन ये 1 नंबर है, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर नहीं मिलेगा लेकिन आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा। और ऑप्शन में भी नंबर नहीं है लेकिन आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। चलिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है देखते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट आवर, इसमें 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट आवर लिख सकते हैं, ठीक है, वाट आवर। अब देखिए एक यहाँ पे फार्मूला एक होता है पावर का इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, यानी पावर का यूनिट क्या होता है वाट, वाट इज इक्वल टू वर्क का यूनिट होता है जूल, ये सेकेंड। चलिए इसका यूज करेंगे, यानी वाट इज इक्वल टू जे बाई जूल बाई सेकेंड, इसका हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। और चलिए ये इसका हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। लेकिन कैसे होगा ये हम लोग याद करके भूल जाते हैं, लेकिन कैसे होगा इसमें हम कंप्लीट डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे आया। तो इस 1000 को 1000 लिख देते हैं, 1000 वाट, ठीक है, इंटू आवर के जगह 60 इंटू 60, और ये सेकंड लिख दें, सेकंड हो जाएगा। अब देखिए 1000 को यहाँ पे 1000 लिख देते हैं, और देखिए यहाँ पे वाट, वाट को क्या लिखे हैं जे बाई एस, यानी जूल बाई सेकेंड, इंटू जूल बाई सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 इंटू एस, ये एस है सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया मेरा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 36 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 है, यहाँ का 2 5 0 हो जाएगा, यानी। लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं यही हमारा आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन में 3.6 है, तो इसको हम 10 से गुना कर देते हैं और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक दशमलव चला जाएगा, तो 3.6 इंटू, और ये 10 क्या है, 1 पावर यहाँ पे, 5 पावर यहाँ पे, 10 के पावर 6 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6। और एक और बात समझ लीजिए, 1 किलोवाट आवर नहीं, किलोवाट आवर को ही हम एक यूनिट बोलते हैं। जो हम बिजली यूज करते हैं, कमर्शियल यूनिट इसी को बोलते हैं, बिजली यूनिट का यूज करते हैं। जो बिजली का जो बिल आता है वो यूनिट में ही रहता है, तो यही है किलोवाट आवर, मतलब यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। ऑक्टेव वर्गीकरण किया था जिसमें टोटल 56 एलिमेंट था। तो सब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ भी 8 था, यहाँ भी 8, ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पे जो लास्ट में एलिमेंट था वो TS था, क्या था, थोरियम। ये और न्यूलैंड ने बताया था कि जो सारे गामा पाधा निशा, मतलब एक हर एक, ये यहाँ पे एलिमेंट है और 8वां एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी, दोनों का प्रॉपर्टी मिलेगा, यानी कि पहला का 8 से मिलेगा, दूसरा का 10वां से नहीं मिलेगा ना, 9वां का मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आया है कि पहला का 8वां एलिमेंट से मिलेगा प्रॉपर्टी, तो दूसरा का 9वां से, मतलब 7-7 का गैप होना चाहिए। अगर पूछ दे कि 13वां का किससे मिलेगा, तो 20वां का मिलेगा, क्योंकि 7 गैप होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे लास्ट में थोरियम, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थोरियम। अगला क्वेश्चन, हाँ, और पिछला क्वेश्चन में एक देख लेते हैं कि जो अभी हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोस्ले का दिया हुआ है, मोस्ले, जो कि हमारा एटॉमिक नंबर पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान 2000, ये देखिए करंट, जिस क्वेश्चन में इस पूरे सीरीज में जितना क्वेश्चन कराया जाएगा, करंट के क्वेश्चन को स्किप कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए 5 से 7 क्वेश्चन इसमें कम कराया जाएगा, यानी 75 क्वेश्चन में से लगभग 68-70 क्वेश्चन कराए जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो छोड़ा गया है वो करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये अभी भी वही है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य भी हैं, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, देखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 में, और n के मान 1 2 पुट करते जाए, और जो भी वैल्यू आएगा वो ट्रायंगुलर नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, an इज इक्वल टू, अगर 1 पुट करेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा
1 इंटू 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर n का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 9 6 और 2 3 हो जाएगा। n का वैल्यू 4 पुट करेंगे, सॉरी 3 पुट करते हैं, पहले 3 पुट करते हैं। 3 पुट करेंगे तो 4 3 12 6 आ जाएगा। n के वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 15 ये हो जाएगा 5 और 5 का 20 यानी 10 हो जाएगा। n का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 1 6 6 30 यानी 15। वैसे ही n का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 7 6 42 21। यानी कि इस फार्मूला में, ये जो फार्मूला है इसमें n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पुट करते जाएं और जो भी हमारा आंसर मिलेगा वो ट्रायंगुलर नंबर होगा। यही इसका कंसेप्ट है। अब देखिए इसमें कौन सा ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, तो देखिए इस नंबर में n का वैल्यू 2 पुट करने में 3 आ जाएगा, तो ये हमारा ट्रायंगुलर वैल्यू है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसमें n का वैल्यू 5 करने से 15 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। ये ट्रायंगुलर नंबर नहीं है पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है। तो ये तो नंबर है, ये 10 भी नंबर है इसमें, लेकिन देख लिए कहीं 5 आ रहा है, तो 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से 5 ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये है अगला क्वेश्चन कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सा गैस निकलता है। तो देखिए CaOCl2 को अगर हम पानी से रिएक्शन कराए तो ये क्या बताए, क्विकलाइन बनाता है CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 बनाता है। यानी कि कौन सा गैस जनरेट हुआ, वो रिलीज हुआ, तो क्लोरीन गैस, यहाँ पे हमारा क्लोरीन गैस रिलीज हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला और ऋषि को 1/3 भाग और शेष अवि को प्राप्त हुआ, तो अवि को कितना प्राप्त हुआ। टोटल हम केक मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को नहीं छोटा दिखेगा, लेकिन मैनेज कीजिए। 1/2 मिला है, यहाँ पे 1/3 मिला है, तो दोनों का जो नीचे है यानी हर में है, यानी जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एक जगह 2 है यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे 3 है, ठीक है। 1 मिनट क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा हो गया और यहाँ पे 2 है और 3 है, तो टोटल हम केक 6 मान लेते हैं, ठीक है। टोटल केक हम कितना मान लिए, 6 मान लिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में दिया है कि 6 में से तपस को, ये तपस है, इनको केक मिला 1/2 भाग, यानी 6 का 1/2 निकालेंगे तो 3 भाग, और ऋषि को कितना मिला है, आर को 1/3 भाग, यानी 6 का 1/3 2 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि शेष अवि को मिला। अब शेष कितना बच गया, 3 2 5 तो दे दिया गया, और 6 है टोटल, शेष 1 मिला अवि को, ठीक है। ये मिला अवि को, अवि, तो अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ, तो 1 पार्ट तो मिला, लेकिन टोटल कितना है, 6 पार्ट है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/6, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर विथ इरेशनल स्क्वायर रूट। इसमें अपरिमेय संख्या कौन सा होगा। अगर देखिए 2 3 7 8, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो कभी परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता है। वो उसका अगर निकाले तो अपरिमेय नंबर ही आएगा। तो देखिए ये 4 है, इसमें तो नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। इसमें नहीं, अपरिमेय पूछ रहा है, ठीक है। ये देखिए 8 है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब बच गया हमारा 4096, ठीक है, और 2401, तो इसमें से कोई एक हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये होगा और नहीं तो ये होगा। तो चलिए एक हम निकाल लेते हैं, 2401, जल्दी से निकालते हैं इसका वर्गमूल। तो ये तो पहले दो ये छांट दिया गया, 2 बच गया, ठीक है। तो 2401 का निकाल लेते हैं। तो ये 5 4 बार में 4 बार में 4 चौका, ये 4 बार में 4 चौका 16, ये 16 यहाँ पे हो जाएगा, 4 गुना का 8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 4 8 आ जाएगा, 801। अब देखिए
अब यहाँ पे 9 बार में कटा रहे हैं, ठीक है, 9 बार में, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72 और 72 8 80, यानी 49 का ये हो जाता है। ये भी, तो ये भी हमारा आंसर छट गया। इसका मतलब 4096 ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सॉरी क्वेश्चन ये पहले बनाया था, छूट गया है। ये क्वेश्चन क्या है कि ये जो फिगर आपके देख रहे हैं, ये वाला, ये और ये 3 क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन, ये 3 फिगर है वो निम्नलिखित में से कौन सा सूटेबल है? क्या ये पुस्तक के बारे में है, शादी के बारे में है, सेलिब्रेशन के बारे, या मुलाकात मीटिंग के बारे में है? तो देखिए पहले बुक को छांट दिया गया है, क्योंकि बुक तो हो नहीं सकता है फिगर को देखने के बाद, मुलाकात मीटिंग भी नहीं हो सकता है, बच गया शादी और उत्सव। तो यहाँ पे उत्सव सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेयर होगा जो मेडल भी जीत के आया है और यहाँ पे उसे ट्रॉफी मिला है, वो एक स्थान, वो फर्स्ट स्थान, सेकेंड और थर्ड स्थान पे है, तो बहुत खुश है। तो ये एक सेलिब्रेशन मतलब उत्सव ये यहाँ पे हो सकता है, उत्सव सबसे यहाँ एप्रोप्रिएट है, तो इस उत्सव आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 9.56 यानी 9.5% वार्षिक ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना है? तो देखिए 9.6% इंटू 6 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 6 54, 55 56 57 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, 942 हो जाता है, यानी 6 साल में 942 हो जाता है, 1 साल में 47 हो जा रहा है, 57 ब्याज हो जा रहा है, ठीक है। ये 6 से यहाँ पे गुना कर दिया है ना, तो देखिए ये 6 साल में 942 हो जाता है, तो ये तो हो गया 6 साल का हमारा इंटरेस्ट ब्याज, और ये हो गया मूलधन, यानी कितना हो जाता है? 157 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 57 तो ब्याज है, प्लस 100 हो जाएगा इसका मूलधन 157। ये याद रखेंगे 1 साल का नहीं है, 6 साल का है, क्योंकि 6 पे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 157 का वैल्यू दिया है 942। तो ये इसको हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो देखते हैं कितना बार में कटेगा, 5 7 42 4 15, यानी ये 6 बार में कट जाएगा पूरा, यानी एक रेशियो का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो सम निकालना है, तो ये तो पूरा हमारा सम होता है, जो नीचे वाला वैल्यू होता है सम होता है, इंटू 6 कर देंगे, यानी 600, यानी ये 157 का वैल्यू 942 क्वेश्चन में दे रखा है, और एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 6, तो 100 रेशियो का वैल्यू 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि द रिफ्लेक्टर ऑफ द सर्च लाइट इज अ रिफ्लेक्टर, यानी टॉर्च में, जो टॉर्च में लगा रहता है वो अवतल दर्पण लगा रहता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि ये जो लाइट है एक जगह पे, इसको लाइट को, बिंब को पूरा ये टिकता है, ये करता है, और डाइवर्ज होने, यानी ऐसे डाइवर्ज होने नहीं देता है, इसलिए हम किसी भी वस्तु को आसानी से, मतलब रे जितना पड़ता है एक जगह नहीं हो, एक जगह ही पड़ता है और डाइवर्ज नहीं होता है, ये यहाँ पे डाइवर्ज नहीं होता, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है, एक जगह कन्वर्ज करता है, अवतल लेंस, और कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के चलते ही ये सर्च लाइट में ही यूज होता है, तो इसका अवतल लेंस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेनबियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है, तो ये रेनबियर का जो नोट्स है ये पाया जाता है माइलिनीकृत एक्सोन पे, ये माइलिनीकृत एक्सोन पे पाया जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा माइलिनीकृत एक्सोन, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और इसमें प्रॉफिट पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे है वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना शेयर वापस ले लेता है, तो पहले 12 मास यानी 1 साल के भीतर, 1 साल तक के किस अनुपात में उन लोगों का, दोनों का लाभांश जो लाभ होता है बांटा गया, तो प्रॉफिट यहाँ पे, यानी लाभ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, ठीक है। एक है उमर, तो इसको यू मान लेते हैं, और यहाँ पे अविनाश है तो ए मान लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं, अविनाश उमर का कैपिटल है 10,000 तो 10,000 लिख देते हैं, और इनका है 15,000 तो 15,000 लिख देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे टाइम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखने वाला बात है, लेकिन वित्तीय समस्याओं का अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश निकाल लिया, खींच लिया। 8 महीने तक अविनाश ने रखा, यानी ये 8 महीने तक रखा और ये 1 साल तक रखा। ये क्या बोला है, पहले 12 माह तक, ये तो नहीं निकाला उम्र, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। अब जैसा कि हम अभी क्या देखें कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकलता है किसको, कैपिटल को और टाइम को। तो यहाँ पे कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 पे 1 2 3 इंटू 12 अनुपात 15 1 2 3 इंटू 8। अभी सॉल्व कर देते हैं, 1 2 3 0 1 2 3 0 2 6 से कटाते हैं, 6 दूना का 12 और नहीं 6 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं 4 से कटाते हैं तो 4 बार में 4 3 12, ये हो जाएगा 4 दूना के 8, ठीक है। ये 3 4 3 12 3 है तो ये हो जाएगा 30 अनुपात 15 दूना के 30, यानी दोनों का 1 अनुपात 1, ये 30 30 कट गया, यानी कि दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का अनुपात 1:1, 1 अनुपात 1, यानी हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है ये, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली वस्तुओं का निष्कासन होता है, यानी जो हाई रिएक्टिव मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन उसका ओर से कैसे होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराते हैं, उसके द्वारा एक्सट्रैक्शन होता है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में दोनों में बहुत ज़्यादा हीट करके निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाई रिएक्टिव वाला एलिमेंट है, मेटल है, उसको हीट नहीं करेंगे, क्योंकि हीट करेंगे तो रिएक्शन कर जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए करंट विद्युत इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करते हैं, यानी उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और इसमें ये प्रोसेस के द्वारा और से उसका एक्सट्रैक्शन होता है, यानी धातुओं का निष्कासन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसमें क्वेश्चन एक और है, छूट गया, एक नीचे और क्वेश्चन है इसमें, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है, यानी कि ये फिगर इससे संबंधित है, उसी प्रकार ये फिगर किससे संबंधित होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये हमारा हाथ है और ये फर्स्ट वाला फिगर हम, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो बता दें कि रिंग है, तो रिंग हाथ में पहना जाता है और ये हमारा मुकुट है, क्राउन है। मुकुट किसने पहना था, राजा महाराजा सर में पहनते हैं, तो हमारा यहाँ पे सर देख रहे हैं कहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। देखिए सर यहाँ पे है, इनका प्यारा सा सर है, इसमें मुकुट है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके गुणनफल के 3 गुना है। फाइंड द 2 डिजिट नंबर व्हिच इज एक्चुअली 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यानी कि इनके गुणनफल का 3 गुना है। तो देखिए 12 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 गुने 3, ये तो 6 आ गया, लेकिन 12 आना चाहिए, नहीं आंसर, ये 48, यानी कि 4 गुने 8 इज इक्वल टू 32, गुणनफल का 3 गुना, तो ये तो 96 हो गया, लेकिन 48 है, ये भी नहीं होगा। 24 देखते हैं, 2 गुने 4 यानी 8 गुने 3 24 आ गया, 24 था 24 आना, यानी कि 24 हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 24 हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन है, पहले देखें शुरू से। ये क्वेश्चन हमारा है, देखिए कथन अवधारणापूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या x-5 एक सम संख्या है। देखिए यहाँ पे x एक रियल नंबर यहाँ पे गिवन है और x और -5 x में 5 घटाया है और बोल रहा है क्या सम संख्या है। देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन देखते हैं, 2 नंबर पहले ऑप्शन देखते हैं। x-10 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे x को वैल्यू मान लेते हैं 21 है, ठीक है, तो 21 - 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 11 हो गया। जो 11 एक विषम नंबर है, तो यहाँ मतलब सुटेबल नंबर लिए हैं 21। अब देखिए अब यहाँ पे 21 रखते हैं, तो 21 - 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। तो 16 एक सम संख्या है, सम संख्या है, हाँ, तो 16 यहाँ भी सम संख्या आ गया, यहाँ भी 21 माने तो यहाँ पे विषम संख्या आ गया। इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन मेरा सही है, 2 नंबर ऑप्शन मेरा सही है। 1 नंबर ऑप्शन देखते हैं, x-5 एक पूर्णांक है, x-15 एक पूर्णांक है, x का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 20 रख देते हैं, ठीक है, सपोज कुछ भी रख सकते हैं ना 20, तो 20 - 5
15 इजिकल टू 5 एक पूर्णांक है, ठीक है 5 एक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे x माइनस 5 के जगह x इजिकल टू 20, तो यहाँ पे 20 माइनस 5 इजिकल टू आ गया क्या 15, जो क्या सम संख्या है, नहीं विषम संख्या है, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा, केवल 2 नंबर मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 पर्याप्त है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए ये केवल 2 पर्याप्त है, क्योंकि और एक अपर्याप्त है, एक अपर्याप्त है ना, क्योंकि ये यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 20 पुट किए तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए अपर्याप्त हो गया। हाँ 21 पुट करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन हमें पूर्ण रूप से इसको फुलफिल करना होगा कंडीशन को, तब आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा जीके का पॉलिटी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर है कि बाई विच लेजिस्लेशन वर इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट नेशन, यानी 1947 में जो विभाजन हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, तो भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्र एक ही में थे, तो किस अधिनियम के थ्रू हुआ था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा 19 ईस्ट इंडिया कंपनी को 1947 में, उसी के तहत भारत अलग हो गया और पाकिस्तान भी अलग एक राष्ट्र बन गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन थी, हमारा आंसर ये हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए कथन को, क्वेश्चन है हाँ कि दिए गए कथन को सही मानिए, ये जो कथन है उसको सही मान लेना है, ठीक है, और दी गई निष्कर्ष को कौन सा मतलब तार्किक है, कौन सा सही है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपको चूज करना है, ठीक है। अब देखिए महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ ही रहा है, क्यों, क्योंकि एक तो जनसंख्या बढ़ रहा है और गाँव के लोग महानगर की ओर जा रहा है। चलिए अब जो भी है यहाँ पे, जो भी अगर गलत भी यहाँ पे अगर स्टेटमेंट गलत भी इरिलेवेंट भी लगे तो हमको वहाँ पे सही मान लेना है, ठीक है। महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन के स्तर में गिरावट आई है, ठीक है। रहने का कैपेसिटी है 10 आदमी का, रह रहा है 100 आदमी, तो ये हमें आंसर क्या बताना है। 2 नंबर पहले देखते हैं, सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बना दें, ये तो गलत है। अब वहाँ पे लोग कोई डेवलप जो सिटी है वहाँ पे लोग तो ज़्यादा होगा ही, क्योंकि वहीं पे कल कारखाने होंगे और वहाँ पे सारा कुछ फैसिलिटी होगा, तो वहाँ पे लोग मूव करेगा। तो सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए, लोगों के लिए छोटे मकान बनाना चाहिए, ये सही नहीं है, ठीक है। सरकार को ये इरिलेवेंट है, क्योंकि गिरा कर छोटे मकान में क्यों रहे, किसी को बड़ा मकान में रहने का मन हो तो क्यों रहेगा। सरकार को शहर विकास की पूर्ण योजना बनाना चाहिए, हाँ ये हो सकता है, ये शहर का जो स्ट्रक्चर कुछ सरकार चेंज करे, क्योंकि ये शहर का जो इलाका है थोड़ा दूर तक एक्सटेंड कर दे, या कुछ ऐसा रूल बनाए और उसको कंसिडर करे, तो सरकार ये इसमें अगर सफल हो तो लोगों को जो रहने की कमी का जो दिक्कत है वो सॉल्यूशन हो सकता है। सरकार को मतलब इस पर कुछ विचार करना चाहिए, रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए, जिससे लोगों को रहने में आसानी हो जाए। तो ये इसका केवल एक आंसर सही होगा, 1 नंबर। तो ये इसमें ऑप्शन 4 है, देखिए इसमें यहाँ पे ये 1 नंबर ऑप्शन है, ये 2 नंबर ऑप्शन है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये इसका हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोज, केवल एक अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा और इसमें 75 क्वेश्चन कराना रहता है। देखिए इसका आपका मिरर इमेज बताना है, लेकिन गलती ये क्वेश्चन इसमें होगा कि मिरर इमेज यहाँ नहीं रखा गया है, यहाँ जो मिरर रखा गया है यहाँ नहीं रखा गया है, मिरर रखा गया है प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली बिलो द वर्ड, ये जो वर्ड है ना इसके नीचे जस्ट यहाँ पे रखा गया है, ये हमारा मिरर है, ठीक है। जल्दी में यहाँ पे मिरर रख देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाए, क्योंकि बोल रहा है हॉरिजॉन्टली बिलो द वर्ड, वर्ड के नीचे रखा गया है। तो अब देखिए इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एच के नीचे एच होगा तो ये गलत हो गया, वाई है, ये वाई है, ये वाई है, मात्र एक ही ऑप्शन मिला ही है, एच के नीचे एच आएगा तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हुआ अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन होगा हमारा, ये कथन और कंक्लूजन का है। अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, जो वर्कशॉप होता है अध्यापकों को, टीचर मस्ट अटेंड वर्कशॉप, ये है। अब चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या है, अनुमान क्या है, कार्यशाला अध्यापकों को ज्ञान को सामयिक बनाता है, वर्कशॉप अपडेट टीचर, ये तो सही है,
ये सही लग रहा है, क्योंकि वर्कशॉप करने से जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं अपडेट रहते हैं और कार्यशालाएँ समय बर्बाद करती है। ऐसा तो नहीं है, हम लोग लैब में कुछ करते हैं जाके प्रैक्टिकल वगैरह, तो समय बर्बाद नहीं होता, कुछ सीखने प्रैक्टिकल चीज़ सीखने को मिलता है। इसलिए हमारा केवल एक ही आंसर सही होगा। तो देखिए यहाँ भी 4 ऑप्शन है, थोड़ा आप लोगों को कम दिख रहा होगा, छोटा है, 1 नंबर, 2 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन। और 4 नंबर में क्या बोला है, केवल एक अनुमान निहित है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लिए, NH4 होल ट्वाइस SO4 में अणुओं की संख्या कितना है। देखिए यहाँ पे बड़ा लिख देते हैं, क्या है, NH4 होल ट्वाइस, ठीक है, इंटू SO4 में अणुओं की संख्या, परमाणुओं एक अणु में, इसके एक अणु में परमाणुओं की संख्या, एटम्स की संख्या आपको बताना है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन में 1 है, हाइड्रोजन में 4 है, तो 4 1 5 है, होल ट्वाइस बोला है तो 10। यहाँ पे सल्फर में 1 और ऑक्सीजन में 4, 4 1 5, तो 10 + 5 = 15। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, 15, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 15। अगला क्वेश्चन है इसी में, ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि बहुलक और, ये थोड़ा क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को थोड़ा हम बड़ा कर रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है। हाँ देखिए क्वेश्चन बड़ा हो गया। क्वेश्चन में बोला क्या है कि बहुलक और माध्यिका के अंतर 2 है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख क्या लेते हैं, देखिए ये ऑप्शन दे रखा है जो इसमें ओवरलैप कर गया, 1 2 3 4 ऑप्शन है, आप लिख लीजिए 1 2 3 और 4 ऑप्शन है। बहुलक और माध्यिका का अंतर, तो ठीक है, बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया है 2। एक बहुलक और माध्यिका का अंतर है, माध्यिका और माध्य के बीच में अंतर निकालना है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, बहुलक = इसमें यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन, मोड और मीडियन, तो मोड MODE, मोड माइनस मीडियन = 2 दिया है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या होता है कि मोड, क्वेश्चन में होता है मोड = MODE, मोड = 3 × मीडियन माइनस 2 × 3 × मीडियन। फार्मूला क्या होता है इसका कि मोड = 3 मीडियन टू मीन, 3 मीडियन 2 मीन होता है, ठीक है, 2 मीन, MEAN, मीन, इक्वेशन 2 हो गया। हमें पूछ रहा है क्या कि मीन और मीडियन और मीन का आंसर बताना है, ठीक है। यानी कि हमें क्वेश्चन में मोड नहीं चाहिए, तो यहाँ से मोड का क्वेश्चन लेके यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्योंकि देखिए मीडियन और मीन का डिफरेंस चाहिए, यानी मोड हमें नहीं चाहिए, और यहाँ मोड है और मोड का वैल्यू यहाँ से पुट करके यहाँ लगा देते हैं। तो मोड यहाँ पे कितना हो जाएगा, मोड माइनस मीडियन = 2 है, तो मोड = हो जाएगा 2 + मीडियन = 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब देखिए ये इधर आ जाएगा, किधर, ये इसको इधर लेकर आइए, तो कितना हो जाएगा, 2 मीडियन माइनस 2 मीन = 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल रहे हैं और इसको इधर लिख रहे हैं, 2 हो जाएगा मीडियन माइनस मीन = 2, इसको यहाँ पे लिख दिया 2, तो ये माइनस है, तो ये मीडियन माइनस मीन = 2 है, तो 2 से 2 यहाँ पे कट गया, यानी 1 बच गया, तो 1 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है, मोड = इंग्लिश में ही याद कीजिए, मोड = 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके सामने ये रहा कि ABC, कंपनी ABC ने 75,000 रुपये की 70 प्रति नग के हिसाब से, माने एक नग, सपोज नग कुछ, एक नग में कुछ क्वांटिटी होता है, मान लेते हैं 70 एक नग का वैल्यू है, और वो 75,000 साबुन बेचता है 70 नग के हिसाब से। उसके बाद सेकंड में स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सॉरी इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन है, देख लेते हैं पहले उसको। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उनके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, ठीक है। एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्टार्ट किया गया था क्या,
कि स्वच्छ भारत अभियान अपार्टमेंट एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया गया था कि अपने शहर को साफ रखें। ये ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। उसी के पूर्व अवधारणा में दो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, दो यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है। सबसे पहले जैसे स्थानीय निवासियों को अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, ये आप नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये साफ तो रख रहे हैं, लेकिन कुछ साफ कर रहे हैं, लेकिन ये जितना स्वच्छ भारत के तहत ये अपने शहर को साफ रखे टाइटल के तहत जितना भी कोरम है वो यहाँ हो सकता है फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ये साफ तो जरूर कर रहे होंगे अपना अपार्टमेंट और अपना घर। तो ये सही है, ये गलत नहीं है। सॉरी, ये गलत हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। और सेकंड क्या है कि एसोसिएशन अभियान में असफल रही। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया स्वच्छ भारत के अंतर्गत अपने शहर को साफ रखे, लेकिन इसमें लोगों के द्वारा पूर्ण प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। इसका मतलब ये जो अभियान था इसके द्वारा ये शुरू किया गया था अपार्टमेंट एसोसिएशन के द्वारा, ये पूर्ण रूप से सफल नहीं रही। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि केवल दो अंतर्निहित है। ये तो साफ तो रखना चाहते हैं लेकिन पूर्ण नहीं साफ नहीं रखना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा। हाँ, असफल रही, तो केवल ये सही है, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन अगला है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन 4 ऑप्शन है। मोमेंटम, देखिए मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है mv। ठीक है, जहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास इंटू वेलोसिटी, ये ऑप्शन हो जाएगा ना, मास इंटू वेलोसिटी द्रव्यमान इंटू वेग, P इज इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। ठीक है, हाँ, ये जो क्वेश्चन अभी पिछले कर रहे थे ये है, कंपनी ने 75,000 साबुन बेचा 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से। उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है, केवल वो साबुन ही बेचता है। ठीक है, तो उसका सेल कितना रहा, एबीसी का सेल कितना रहा, यही हमको बताना है। क्वेश्चन में क्या है, द कंपनी एबीसी सोल्ड 75, नहीं, यहाँ पे कंक्लूजन कहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट। हाँ, यही हमारा स्टेटमेंट है कि हाउ वाज द सेल ऑफ द कंपनी का एबीसी का सेल बताना है, और ये दोनों इसमें स्टेटमेंट दिया है। तो इससे हमको सेल पता चल रहा है कि 75,000 यूनिट बेचा 70 प्रति नग के हिसाब से, तो सेल पता चल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एबीसी हैज़ नो अदर प्रोडक्ट इन द लाइन। हाँ, तो केवल एबीसी का केवल सौंफ ही साबुन ही बनाती है, तो इससे हमको पता चल जा रहा है उसका टोटल सेल कितना है। तो हमारा ऑप्शन हाउ द सेल ऑफ द कंपनी एबीसी, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, यानी दोनों सही है, दोनों दे रहा है आंसर। तो उचित जवाब देने के न कथन एक नहीं, ये नहीं आंसर होगा, ये हो जाएगा आंसर। बोथ 1, 2 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि कंपनी केवल एबीसी है जो है केवल साबुन ही बनाती है, यहाँ पे सेल के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि केवल अदर प्रोडक्ट नहीं बनाती है, तो हमें सेल के बारे में पता चल रहा है। और यहाँ पर भी बोल रहा है 75,000 यूनिट बेचा 70 रुपया के हिसाब से, तो यहाँ भी हमें सेल के बारे में पता चल रहा है। इसका मतलब कि दोनों कथन हमारा जो दिया है वो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 16,000 की राशि पर 6 साल के लिए अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से, तो रेट निकाल लेंगे। ये देखिए रेट जो देता है वार्षिक देता है, मतलब 1 साल के लिए रेट 5% है, तो 6 साल के लिए कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30%। ठीक है, अब इसको कितना लिख देंगे, 30/100, ये कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अब देखिए 3/10, 1600 रुपये की राशि, 1600 रुपया की राशि पर 6 साल के लिए अर्जित ब्याज, तो देखिए ये हमारा 10 मूलधन हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 10, लेकिन ये दिया है 1600, यानी 10 का वैल्यू कितना दिया 1600, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ब्याज भी 160 गुना हो जाएगा, तो 6, ये ब्याज 3 है तो 160, यानी 1648 480 हो जाएगा हमारा, 480, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 480। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं उसको स्पेशल नाम से जानते हैं थैलोफाइटा। उस पौधा को हम थैलोफाइटा यूनिसेलुलर, जैसे
जीव में होते हैं अमीबा, उनका एक ही पार्ट होता है, सब कुछ उसी से करते हैं, ठीक है। अमीबा ऐसे ऐसे होता है। वैसे ही पेड़ पौधों में भी कोई अलग पार्ट उभयनिष्ठ नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है, उसको थैलोफाइटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है कि 9×6, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि 9×6 दे रखा है 45, 7×4 33, तो 6×4 20 हो जाएगा। ये कैसे होगा, कैसे होगा? पहले तो हम 9 छक 54, हाँ चलिए मिल गया, 9 छक 54 क्या है, एक मिनट, ये पेन सेट कर लेते हैं, पेन गड़बड़ हो गया। हाँ चलिए, ये कितना हो गया, 9 छक 54, तो 54 5 4 है, तो ये उल्टा लिख देते हैं, 4 5 हो जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28, लो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, 7 चौक 28, नहीं ये नहीं होगा। फिर इसको देखते हैं क्या होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 9 छक 54, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। इसको क्या करते हैं, इसको ये कैसे होगा देखते हैं, एक मिनट देख लेते हैं कैसे होगा। हाँ चलिए, इसको 9 6 15, ठीक है, 15 इंटू डिफरेंस कितना है, 3 है, 6 3 9, डिफरेंस 45 हो गया। अब इसको देखते हैं, इसका 7 4 11, डिफरेंस 3 33, ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, डिफरेंस 2 20। वैसे ही 5 × 3 कितना हो जाएगा, 5 3 8, और गुना 5 3 8 डिफरेंस 2 = 16, ये हमारा हो जाएगा 16। देखिए ये तीनों जिस पे सेट करेगा तभी उसको हम लेंगे। अब यहाँ पे 9 छक 54 दे रहे थे, और 54 के बाद इसको उल्टा लिख दिया था, 54 को 5 4 5 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं बैठ रहा था, इसलिए वो हमारा कंसेप्ट नहीं लागू होगा। ये जो अभी बताया वो कंसेप्ट दोनों को जोड़ के और डिफरेंस करके दोनों को मल्टीप्लाई किया है, वैसे उसके अकॉर्डिंग हमारा 16 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। 13 मीटर एक खिड़की है, जो एक सीढ़ी है जो एक खिड़की से लगता है। चलिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कर ले। सीढ़ी हम एक खिड़की से कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, देखिए बता रहे हैं, ऐसे रखेंगे सीढ़ी, ठीक है। और अब देखिए, जो सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊंचा है, यहाँ पे ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन रहा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा ज़मीन है, और यहाँ पे दे रखा है कि ये 12 मीटर हाइट से लगा है, और ये 13 मीटर है, ठीक है। उसके बाद उसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए, ये उसके फीट को, सीढ़ी को फीट को इसी पर रखते हुए दूसरे सीढ़ी से जाके लगा दिया जाता है, सड़क के दूसरी ओर लगा दिया जाता है, जो खिड़की से 5 मीटर ऊंचा है। खिड़की जो है, यहाँ पे जो खिड़की है ये 5 मीटर हाइट है, तो जो 13 जो सीढ़ी का जो लंबाई वो तो चेंज नहीं करेगा, तो ये यहाँ भी 13 हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि जो सड़क का जो चौड़ाई है, सड़क कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा सड़क, ये पूरा सड़क हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये 13 है, ये 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो ये 5 हो जाएगा। ये 5 है, 13 है, तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 5 17, चौड़ाई आंसर हो गया 17, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। यानी वैसा आपको वस्तु का नाम बताना है जिसका अगर उसका दाम बढ़ जाए, उस वस्तु का दाम बढ़ जाए, तो जितने भी वस्तु हैं उसका दाम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देख रहे हैं, अगर पेट्रोलियम का दाम बढ़ जाए तो जितने भी हमारा गुड्स है उसका दाम बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि जितने भी गुड्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रक और ये ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। पेट्रोलियम का दाम बढ़ जाएगा तो उसका भाड़ा भी बढ़ जाएगा, भाड़ा बढ़ जाएगा तो उस वस्तु का भी दाम इंक्रीज हो जाएगा, तो जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति इसको हिंदी में बोलते हैं, वो भी हमारा बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 किलोमीटर एक रेलगाड़ी प्रति घंटे की चाल से चल रही है 100 मीटर लंबे पुल को पार करने पर। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय।
यही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में लग जाएगा। देखिए दूरी कितना दिया हुआ है, 100 मीटर तो पुल है, ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 100 + x, रेलगाड़ी की लंबाई को भी मापेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इतना। अब देखिए चाल दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें आंसर मीटर में पूछ रहा है तो सबको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये 90 किलोमीटर पर सेकंड है और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 18 × 5 = 90, 50 = 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और चाल यहाँ पे हो जाएगा कितना 25 × टाइम कितना है 10 सेकंड, तो 10 लिख देते हैं। यानी कि x = कितना हो जाएगा 250 - 100 = 150, यानी 150 मीटर का x क्या माने थे, ट्रेन की लंबाई, 150 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4 किलोमीटर भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने पर किया गया कार्य निकालना है। देखिए एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसमें यही होता है कि जो हमारा वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका मतलब हम काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे अगर चेंज निकाल दे तो हमें ऊर्जा वर्क मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, तो हाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 m × v फाइनल, v फाइनल का स्क्वायर, हाफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 1/2 mv²। अब चेंज निकालना है तो चेंज कितना क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, -1/2 m × v इनिशियल का स्क्वायर। देखिए m यहाँ पे वस्तु m ही है इसलिए m और m लिख दिए, इसे यहाँ पे निकाल लेते हैं 1/2 m क्या हो जाएगा v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है दे रखा है, क्वेश्चन में यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं, यहीं पे डाटा चलिए लिख लेते हैं, 1/2 × मास कितना दिया है, मतलब द्रव्यमान 4 दिया है, और ये देखिए 5 से 10 बोल रहा है, 5 से 10 यानी पहले हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 2 बार से कट जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, × 100 माइनस 50 25 यानी कितना हो जाएगा 2 × 75 हो जाएगा, यानी कि 150 आंसर हो जाएगा हमारा 150। और कार्य का यूनिट क्या होता है जूल, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हमारा, देखिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये 150 जूल। नेक्स्ट ये यहाँ पे याद रखेंगे कि वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, ठीक है, तो विराट की आयु कहाँ है, चलिए ठीक है क्वेश्चन बनाते हैं। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट के 2/5 से 1 कम थी, अच्छा 5 साल पहले। अब देखिए यहाँ पे आंसर यहाँ पे निकल गया क्योंकि यहाँ पे 55 आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये 2/5 से 2/5 यानी ये 5 का मल्टीपल में ही आंसर होगा, तब तो कट के एक जो नंबर आएगा ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 5 यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 51 है नहीं, 5 का मल्टीपल 53 57 है नहीं, 55 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है 55 5 साल पहले, तो ये 55 अभी का इसका आयु है, तो 5 साल पहले 50 हो जाएगा और उसका 2/5, तभी ना ये कट के 10 आएगा, पूरा कटेगा। अगर 51 ले लेते हैं, 51 तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 × 2/5 लीजिए, ये तो कटा ही नहीं कटेगा तो आंसर नहीं होगा, ये 55 ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसमें 3-4 क्वेश्चन है। ये देखिए रेड एंट में कौन सा एसिड रहता है, तो इसमें फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। ये टाइटेनिक एसिड होता है इमली में, खट्टा चीज़ इमली में, ऑक्जेलिक होता है टमाटर में, फॉर्मिक एसिड होता है एंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न पर विचार कर और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या राजू को यात्रा पसंद है, राजू को यात्रा पसंद है,
आंसर में क्या है, वाक्य में क्या है, राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी प्रांतों में दर्शन किया है। और सेकंड है, राजू को अपने दोस्तों से मिलना पसंद है। और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि राजू को यात्रा पसंद है कि नहीं। ठीक है, यात्रा पसंद है तभी तो पूरा इंडिया का चक्कर लगा लिया कि कहाँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कर लिया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये फॉलो कर रहा है। और राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है, हो सकता है दोस्त के पास रहेगा लेकिन कहीं घूमेगा नहीं, तो इसको तो यात्रा से कोई रिलेशन नहीं है उसका, तो केवल एक आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है और ये 4 नंबर ऑप्शन है हमारा ये। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन देखिए, हाँ ये है। तो ये हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट बस स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट, मतलब उत्तर देने के लिए केवल वाक्य 1 ही पर्याप्त है। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन चलिए जल्दी से करते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये कि एक्स वाई में से कौन बेहतर नर्तक है, जो डांसर है, और एक्स वाई में से कौन है। एक्स ने सबसे अधिक नृत्य ऑडिशन दिया, हो तो इसमें बेहतर कैसे है, ऑडिशन दिया, हो सकता है एक्स फेल कर गया होगा, हमेशा में एक्स फेल कर गया होगा, ये भी हो सकता है। ये पूर्ण सेटिस्फाइड को ये नहीं है कथन, इसलिए ये नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है हमारा ये केवल 2 पर्याप्त है। हाँ ठीक तो है, केवल 2 पर्याप्त है। वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया, जो मंच पर अधिक प्रदर्शन करेगा वही उसका जो डांसिंग का जो कैपेसिटी होगा, डांसिंग का जो परफॉर्मेंस होगा उसी का बेहतर सुधरेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, केवल 2 पर्याप्त है, 1 अपर्याप्त है, 1 पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हंस हंसो, मतलब ये सिंगुलर दिया है, ये प्लूरल दिया है, तो हमको यहाँ पे आंसर हो जाएगा पैंट का पैंट्स प्लूरल होता है, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो हमारा पैंट्स आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये जो पेयर है उसी के आधार पर यहाँ पे जो हमारा पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा इसको हमें बताना है। देखिए यहाँ पे ए बी सी शुरू के दिया था ए बी सी, और लास्ट का दे दिया है क्या, उल्टा दे दिया है, @2 स्टार और 2 उल्टा दे दिया। यहाँ पे शुरू में ऐसे दिया है और उसके बाद लास्ट में ऐसे चलना है हमें, तो यहाँ पे अब क्या करना है, और यहाँ पे दे रखा है $#E, तो देखिए $E, तो यहाँ से भी हम वैसे ही उल्टा चलेंगे। ठीक है, यहाँ से 3 अंक को छोड़ के दिया है, तो 1 2 3 यहाँ से, यानी कि यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा और एक एक छोड़ के जाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एक छोड़ के बढ़ेंगे तो आई हट जाएगा, एच हो जाएगा, और एच के बाद जी हट जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यानी IH क्वेश्चन मार्क, IH क्वेश्चन मार्क, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसमें नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुबह में एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, सुबह का टाइम है, तो एक मैप बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा सन होगा, सुबह का टाइम है तो ये तो ईस्ट होता है ना, तो यहाँ पे सन होगा, इसका किरण जो रे है ऐसे पड़ रहा होगा। ठीक है, और अब हम मान लेते हैं कि कहीं भी मान लीजिए एक्स यहाँ पे मान लीजिए, वाई यहाँ पे मान लीजिए, दोनों के एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो एक्स इधर की ओर चल रहा है, वाई इधर की ओर चल रहा है। अगला क्वेश्चन में, अगला लाइन में क्या, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया, ये है वाई की छाया एक्स के सामने पड़ती है। अब देखिए ये तो बात सही है, एक्स के सामने पड़ेगा, ये इधर जा रहा है, जब ये वाई इधर जा रहा है तो इसका छाया कहाँ पड़ेगा, इसका छाया तो यहाँ पे बनेगा शैडो वाई का, क्योंकि शैडो जो आदमी है यहाँ पे है, इधर से किरण आ रहा है, रे आ रहा है सूरज का प्रकाश, तो इसका अपोजिट साइड में ही बनेगा। तो क्या बोल रहा है, निकलते हैं तो ये वाई की छाया एक्स के सामने, तो ये एक्स हो गया, इसका सामने छाया पड़ा, इसका मतलब हम एक्स और वाई यहाँ पे माने थे, एक्स इधर जा रहा है, वाई इधर जा रहा है, तो ये सही है। यानी तो बोल रहा है एक्स
किधर मुंह करके चल रहा है, तो x पूरब की ओर मुंह करके, देखिए यहाँ पे है और इधर चल रहा था, तो ये हमारा पूरब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या है, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्रा है, किसी परीक्षा में छात्रों का प्राप्तांक का औसत 12 है। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे बॉय है और यहाँ पे गर्ल है। ठीक है, बॉयज 9 है और गर्ल नहीं पता है, x मान लेते हैं। परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 12 है, छात्रों का 12 है, तो 12 लिख देते हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बताना है छात्राओं का प्राप्तांक 14 है, तो प्राप्तांक 14 लिख दे रहे हैं। और दोनों का कितना है, तो 13.1। ठीक है, तो हमें टोटल बताना है। चलिए अब यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन, इसको इसमें से माइनस डिफरेंस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। तो 14 में से 13.1 घटेगा तो 0.9 होगा, और 13.1 में से 12 घटे, 12 1 13, वो 1.1 होगा, यानी 9 और 11 के रेशियो में हो जाएगा। अब देखिए ये 9 को कंपेयर करेंगे 9 से, ठीक है, कितना गुना पे है, 1 गुना पे। तो यहाँ भी गर्ल्स का भी संख्या कितना हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा, यानी इंटू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। टोटल कितना हो गया छात्र, 11 और 9 20, आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन, हाँ, इसमें कितना त्रिभुज मौजूद है, त्रिभुज आप लोग काउंट कर लीजिए। एक खंडा में 1 2 ऐसे 4 है तो 8 हो जाएगा। और इसमें देखिए एक ये हो जाएगा, ये 8 9 10, एक यहाँ पे 11 12, तो टोटल हो जाएगा 12। इसमें आप काउंट कर सकते हैं, 12 है, इसका आंसर 12 होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है, तो सेप्रोट्रोप, मशरूम को सेप्रोट्रोप के ग्रुप में लाते हैं, जिसको हिंदी में कुकुरमुता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ABC के माध्यम से भरा जाता है। टैंकर C B से दुगुना है। ठीक है, टैंकर A है, B है, C है। क्या बोल रहा है कि टैंकर C B से दुगुना है, ये 2 हो गया, B से दुगुना होगा। और टैंकर B A से दुगुना तेज है, तो यहाँ पे इसको 1/2 मान लेते हैं, तभी दुगुना तेज होगा, यानी कि 2। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 4। ठीक है, अब सेटिस्फाई कर रहा है। और तीनों कितना देर में भर रहा है, तीनों 10 घंटा में भर रहा है। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6 1 7, 7 × 10 टोटल कैपेसिटी हो गया। और अब हमको बताना है ए कितना देर में भरेगा, तो ए का 1 आवर कैपेसिटी कितना है, 1 है, तो डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे, तो यहाँ 70 हमारा आंसर निकल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कर देते हैं, टाइम बहुत हो गया है। यहाँ पे होता है A = P + N, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो N = क्या हो, A - P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, ये। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है, मतलब शंकु का जो त्रिज्या है R है और उसके हाइट का 1/3 मतलब 1/3 है, और उसको पिघला के गोलार्ध बनाया गया है, तो शंकु का ये वॉल्यूम का अनुपात कितना, त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो दोनों तो पिघला के बनाया गया, तो दोनों का पहले वॉल्यूम बराबर कर लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r² h शंकु का हो गया, इसका हो जाता है 4/3 पाई, इसको r3 बड़ा वाला r लिख देते हैं। देखिए 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, हमें r रहने देना है, तो r की जगह r² × h, यहाँ पे h की जगह लिख देते हैं क्या, 3r लिख सकते हैं, 3r = 4r3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं r3 किसके किसके बारे में पूछ रहा है, रेडियस ऑफ द कोन, तो यानी r3 डिवाइडेड बाई बड़ा वाला r3, ये है गोलार्ध का यानी स्फेयर का, = हो जाएगा 4/3। ये जब q हटेगा ना, तो यहाँ क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो 3 क्यूब रूट 4 में भी हो जाएगा, 3 क्यूब रूट 3 में भी हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैले में लाल और गेंदों की संख्या का अनुपात अस्थिर है, उसमें से 44 है गेंद रेड कितना है, 44 डिवाइडेड बाई नीले गेंदों की संख्या कितने है, नीली ब्लू यहाँ पे लिख देते हैं 36। तो नीले गेंदों की संख्या अगर
56 हो, ब्लू की 56 हो, अगर ब्लू का 36 है तो रेड का कितना है 44, अगर ब्लू का 1 हो तो कितना हो जाएगा 44/36। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है 54 दे रखा है, अगर 54 हो तो कितना हो जाएगा 44/36 इंटू 54, 9 से कटा देते हैं, 9 चौका 36, 9 छक 54, ये हो जाएगा 11 से कटेगा, यानी 11 इंटू 6 66, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये 2-3 इसमें क्वेश्चन है। हाँ, उस आकृति का चयन करें जो संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे देखे, आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी यहाँ पे पेंटागन है, पेंटागन के अंदर हेक्सागन है, मतलब 5 के अंदर 6 है, 5 के अंदर 6 है, अंदर बड़ा है, यहाँ भी अंदर बड़ा वाला है, 4 भुजा वाला, यहाँ भी अंदर 5 भुजा वाला है, यहाँ पे जो अंदर कम है, तो ये बी हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्या कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके द्रव्यमान एटॉमिक मास पे सटाया गया था। अभी जो है मोस्ले का ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये तो परमाणु संख्या पे आधारित है, लेकिन अभी जो मेंडलीफ का था वो परमाणु मास पे था, एटॉमिक मास पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में क्या संबंधित है। देखिए ये है कैमरा, ये हमारा मॉनिटर, ये रिकॉर्डिंग डिवाइस, ऐसे कुछ है। इसका मतलब हम प्रोड्यूसिव टेक्नोलॉजी का यूज करके जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये भी टेक्नोलॉजी का ही देन है कि इतना टेक्नोलॉजी के चलते हैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये अब से 3 साल बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुनी से 8 वर्ष कम होगी। दोनों की आयु का योग, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी बनाते हैं। डी का x मान लेते हैं धरित्री का, तो यूनुस का y का कितना हो जाएगा, कितना हमारा 61 माइनस एक्स, कि दोनों का योग कितना है 61 है यहाँ पे। अब एक्स वाई नहीं माने क्योंकि एक्स वाई अगर मान लेंगे तो दो इसमें 2 इक्वेशन हो जाएगा और सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम ये कर लिए। अब इसका हम यहाँ का वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूनिस के आयु दुगुना से, ठीक है, जो धरित्री का आयु है x इज इक्वल टू यूनुस की आयु दुगुना से 61 माइनस एक्स, ये दुगुना से 8 वर्ष कम है -8, बस सेट हो गया, आंसर निकल गया मेरा। x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7×2 120, 122 माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा। 122 में से 8 घटाएंगे, इसको पहले 3 इधर जाएगा तो ये तो 3x हो जाएगा, x प्लस 2, 3x इज इक्वल टू 122 में से अगर 8 घटाएंगे तो पहले 2 114 हो जाएगा, 144, ठीक है, कितना हो जाएगा 114 8 22, ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 3 का 9 और 9 और 5 14, 9 छक, एक मिनट ये हो जाएगा, कुछ गलत हो गया लग रहा, कुछ गलत हुआ है, इसको x मान लें 61 माइनस एक्स। धरती की आयु यूनिस की आयु को दुगुना से 8 कम है, दुगुना से 8 कम है, ठीक है, दुगुना से 8 कम है, ठीक तो है, -2x माइनस 8 दुगुना से 8 कम है, ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 122 माइनस 2x माइनस 8, 122 में से ये घटेगा नहीं 114 होगा ना, यहाँ पे 122 में से 8 घटेगा तो 114 होगा, सॉरी 144 लिख दिए थे, तो अब इसको कटा देते हैं, 3 3 का 9 3 बार में, 3 3 का 9 3 बार में, और 9 10 11 2 24, और ये हो जाएगा 8, 38 आंसर हो जाएगा इसका। 39 कैसे आ रहा है, अरे 114 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9, 3 3 का 9 2 और 8, 38 होना चाहिए। चलिए इसको देख लेंगे, एक बार आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। 2 प्रकार के मजदूर है, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं, और पहले प्रकार के मजदूर 12 किसी कार्य को, देखिए फर्स्ट प्रकार का मजदूर है, सेकंड प्रकार का मजदूर है, पहले प्रकार का मजदूर दूसरे मजदूर 3 गुना, ये 3 गुना ये 1 है, ठीक है। अब क्या है कि पहले प्रकार का मजदूर 12, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 इंटू 10, पहले प्रकार का हो गया। दूसरे पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
पूरा कार्य करने के लिए 4 पहले प्रकार का, तो 4 गुना 3 इंटू एक्स प्लस दूसरे प्रकार का कितना हो जाएगा 8 गुना 1 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा 4 3 12 8 20 20x, 4 3 12 20x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 गुना 3 गुना 10, ये इससे कट जाएगा, ये 12 3 36 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले इसमें 2-3 क्वेश्चन है कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, और इसके अनुसार क्या है ईमानदार, ऐसा नहीं कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है तो ऐसा नहीं कि ईमानदार लोग वहीं पूरा रूल रेगुलेशन बनाएंगे, तो ये गलत है। हर नीति में ईमानदारी होना चाहिए, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हर नीति में ईमानदारी, चलो ये नहीं, हर अगर नीति है तो ईमानदारी होना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर है वो ईमानदार होना चाहिए, तो इसका मतलब नहीं, ये आंसर हो जाएगा। चलिए जो पहले था वही आंसर मेरा हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो इसका आंसर हो जाएगा, न तो 1 निहित है न 2 ही निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं, बॉयज है रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल को देखना है हमें, रेक्टेंगल को देखना है, रेक्टेंगल को, ठीक है। जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं, तो एथलेटिक्स में गोल है, गोल वाला एथलेटिक्स है ये, तो ये किस कौन कौन भाग लेते हैं, ये और यानी 2 3 6 भाग लेते हैं, और वो क्रिकेट भी खेलते हैं, और क्रिकेट हमारा है वो ट्रायंगल में है, तो केवल 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है वो ट्रायंगल में है, यहाँ पे आराम से आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, तो केवल 3 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि इसमें प्रत्येक प्रतीक दिया है, वैसा आपको बताना है कितने ऐसे प्रतीक है जिसके ठीक पहले कोई संख्या आता है। देखिए यहाँ पे ये 1 2, ये डॉलर यहाँ पे दिया है, सॉरी यहाँ पे डॉलर का ये डॉलर है, और डॉलर के पहले 2 है, यही एक मेरा इकलौता इसमें आंसर हो जाएगा, तो 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी इसमें 1-2 क्वेश्चन रह गया, इसके नीचे भी एक और क्वेश्चन है, हाँ ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है कि सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, सम फ्रूट्स ये हो जाएगा फ्रूट्स, और ये हो जाएगा वेजिटेबल भी, ठीक है। एंड सम वेजिटेबल इज नॉट एडिबल, ये कुछ वेजिटेबल ऐसे हैं ये जो कि नहीं है किसके एडिबल, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कंक्लूजन में कि सम फ्रूट्स आर नॉट एडिबल, नहीं ये तो वेजिटेबल के साथ नॉट था, तो फ्रूट्स के साथ नॉट नहीं होगा, पहला गलत। और सम वेजिटेबल फ्रूट, ये वेजिटेबल ये फ्रूट है, सम ये पार्ट सही है, मतलब ये सही है, यानी केवल 2 सही इसमें है, तो केवल निष्कर्ष 2 हमारा सही निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इसमें एक मैथ का क्वेश्चन है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इतना स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। चलिए इसमें जो वैल्यू दिया है पुट कर देते हैं, डी 8 है तो 8 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर। अब डी ए का जगह क्या लिख सकते हैं, बी डी और बी ए लिख सकते हैं, बी डी प्लस बी ए, तो ये कितना हो जाएगा बी डी प्लस बी ए, तो बी डी कितना हो जाएगा हमारा, बी डी तो निकालना है x और प्लस और बी ए का वैल्यू मतलब ए बी का वैल्यू 12 दिया है तो 12 लिख देते हैं, 12 इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व कितना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूना का 24x प्लस 144 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अगर इसको हम आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका 4 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना 4 वैल्यू आएगा। अगला क्वेश्चन, ये एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक लड़की ने कहा, एक लड़की की तस्वीर देखकर फोटो में बोल रही है कि उसकी माँ, किसकी माँ, उसकी माँ मेरे नानी की इकलौती बेटी है, यानी लड़की बोल रही है अपने माँ के बारे में, ध्यान रखिए, मेरी नानी के इकलौते बेटी है, उसकी नानी का एक ही बेटी है और उसकी केवल एक बेटी, किसकी, अपने माँ के बारे में बोल रही है, केवल एक बेटी है और उसका कोई बेटा नहीं, यानी ये खुद के बारे में बोल रही है, ठीक है, ये अपने बारे में बोल रही है। इसको अगर अपने बारे में यहाँ पे क्वेश्चन एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और पढ़ लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था
75 क्वेश्चन, इसमें टोटल लगभग क्वेश्चन करा दिया गया है 70 के लगभग, और जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चन जो नहीं कराया गया है, या 5 जो 6 क्वेश्चन आप लोगों को जो नहीं कराया गया है, ये चूँकि 9 अगस्त 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, 5-6 इसमें करंट का क्वेश्चन था, करंट अफेयर का, वो क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिया गया है, और टोटल लगभग 70 क्वेश्चन इसमें करा दिया गया है जो एलपी से संबंधित है। एलपी का 9 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, और उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देखें, और इससे आप लोगों को पता चलेगा, और क्वेश्चन को एक बार आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लें, जिससे पता चलेगा कि हाँ हम कितना जानते हैं, और इससे बना लेने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि नेक्स्ट और हमें कितना मेहनत करना है। और इसी के पैटर्न पे ही जो आगामी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसी पैटर्न पे रहेगा। तो ये हमारे समझ से आप लोगों को देखना चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है पार्ट। चलिए दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, 1 घंटा से ऊपर का हो गया है। और नेक्स्ट जो सीरीज हम करेंगे, मतलब 9 अगस्त का ही हम करेंगे, और इसका सेकंड थर्ड पार्ट ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट पार्ट बनाए या ना बनाए। चलिए, धन्यवाद।